सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज जो स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, सुबह नाश्ते में एक कौन सी 6 चीज़ें लें जिससे हम कभी बीमार नहीं होंगे और हमारे शरीर में कभी कमजोरी भी नहीं आएगी। हम फिट और हेल्थी बने रहेंगे। उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और कितनी मात्रा में कब खाना है, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वह शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वह वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत भरा बुरा कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग होंगे ही। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह से उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता है। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की अगर आप गहराई में जाएंगे तो दोस्तों आपको समझ में आएगा। अगर आज आप कोई ऐसे काम की नींव रखने जा रहे हैं या ऐसा कोई बड़ा सोच रहे हैं करने के लिए, अगर आप किसी से कुछ बातें शेयर करते हैं, उससे पहले कि लोग आपको इतने उसके बारे में भड़का देंगे कि मत करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कोई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उसकी पीठ के पीछे बुराई करेंगे, आपकी बुराई करेंगे। तो इसलिए कहा गया है, जब भी कोई अच्छा काम करना, कोई अपने भविष्य की रणनीति किसी से मत बताना, कोई अच्छी बातें किसी से शेयर मत करना। आप अपने काम में लगे रहना और काम में जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, लोग आपको की बुराइयां करना खुद ब खुद छोड़ देंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, ज्ञानी लोगों ने कहा है, बुद्धिमान लोगों ने कहा है, अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। आप काम करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करना। और एक चीज़, जितनी आपके ऊपर बड़ी से बड़ी समस्याएं आएंगी, जान लीजिए उतनी बड़ी से बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी, उतनी बड़ी से बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं, समस्याओं का वेलकम करना। इसलिए वेलकम करना कि भगवान, ऊपर वाला, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड हमें इससे बड़ा चीज़ देने वाला है। इसलिए हमें और तपा रहा है, क्योंकि जितने आप तपोगे उतने आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें। दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं, ये हमारा शरीर है। इस शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हम हैं। हमारा शरीर क्यों बीमार होता है, ये हमारे हाथ में। हमारा शरीर कभी ना बीमार हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए?
इसके लिए आपको कुछ प्रकृति के नियम है उसका पालन करना होगा, खाना खाने के कुछ नियम है उनका पालन करना होगा, पानी पीने के कुछ नियम है उनका पालन करना होगा, और रोज़ सुबह योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जरूर करें। चिंता मुक्त जीवन बिताएं, चिंता मुक्त। अगर इन नियमों का आपने पालन कर लिया दोस्तों, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 महीने बाद हमें बताइए, 1 महीने बाद ही आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी, 1 महीने के बाद ही। अब प्रकृति के नियम क्या है, खाना खाने के नियम क्या है, पानी पीने के नियम क्या है, ये सारी चीज़ें की वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर भी शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। आपको फर्स्ट एंड फिट रखना है तो दोस्तों आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुँह, थूकना भी नहीं है। और उसके बाद आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक, यानी कि 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे नंगे पाँव, दोस्तों नंगे पाँव, पक्की रोड पे नहीं, जहाँ पे मिट्टी वाली ज़मीन हो वहाँ पे आप जाइए, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। अब जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है ज़मीन पे, वही आपके पैर के तलुओं में लगेगी। आपका शरीर डायरेक्ट पृथ्वी से कनेक्शन होगा और ये मिट्टी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों खाली पे वहीं पे आपको योगा एक्सरसाइज नंगे पाँव करना है। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक 30 कदम में, 5 से 6 किलोमीटर में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना है। अब वहीं बैठ के योगा प्राणायाम करना है। योगा प्राणायाम में दोस्तों अनुलोम विलोम कपालभाति जरूर करिएगा। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम, ये 2 योगा जरूर करिएगा। अगर ये 2 योगा आप कर रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। अनुलोम विलोम करने से आपका नाड़ी शोधन हो जाता है, आपकी नाड़ी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी नाड़ी हमेशा मजबूत रहेगी। और कपालभाति करने से आपका पेट हमेशा दुरुस्त रहेगा, क्योंकि पेट ही सब कुछ है। आपके पूरे शरीर का इंजन पेट है, पेट को दुरुस्त रखिए। और उसके बाद वहीं बैठ के दोस्तों हो सके तो शीर्षासन करिए। शीर्षासन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपका अगर बाल टूट रहा है, बाल पक रहे हैं तो रुक जाएंगे। और वहीं पे आप सूर्य प्राणायाम, मतलब 5 से 7 2 घंटे सूर्य की धूप में आपको बिताना है। इस सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको कभी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। कैल्शियम और विटामिन डी के लिए कोई टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से जो भी मर्ज होता है वो रोग आपके शरीर में कभी नहीं प्रवेश करेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपको वायरल फीवर जो होता है, बार बार मौसम चेंज होने पे जो फीवर होता है, ये जो बीमारियां होती हैं, ये सारी बीमारियां आपसे दूर भाग जाएगी। तो कहने का मतलब 5 से 7 बजे 2 घंटे आपको बिताना है। आपको दोस्तों पानी पीने के नियम जान लीजिए, उसको ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ उसमें फिर भी हम बता दे रहे हैं, जिससे वात दोष होता है। वात दोष आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियों को लाती, 80 प्रकार की। तो इसलिए खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी लेना हो अगर पीना हो तो, नहीं तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीजिएगा। नहीं तो खाना पचता नहीं, खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ जाएगा तो आपको वात रोग होगा, गैस कैब एसिडिटी होगी। और यही वात रोग धीरे धीरे जब पुराना हो जाएगा तो आपके पेट में एसिडिटी बनने लगेगी। एसिडिटी बनते बनते आपको अल्सर होगा, अल्सर के बाद कैंसर होगा। और जब पेट में बहुत ज़्यादा अम्लता हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, तो यही एसिडिटी अम्लता आपके रक्त में जाएगी। और जब रक्त में जाएगी तो आगे चल के आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी खतरनाक 80 प्रकार की खतरनाक बीमारियां आपको होंगी। इसलिए कभी भी खाना खाते समय पानी मत पीजिए। और एक चीज़ त्याग दीजिए, आपका खाने का नियम होना चाहिए, सोने का नियम होना चाहिए। लेटेस्ट 10 से 11 बजे तक सो जाइए, 5 बजे तब आप उठ जाएंगे। 5 से 6 घंटे की नींद काफ़ी है। इतना आप नियमों का ज़रूर पालन करिए। अब हम बताते हैं दोस्तों वो 6 चीज़ें कौन सी है, उसमें क्या क्या पाया जाता है और उसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों है पहला बादाम में क्या क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन ई, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मिनरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे की बात कर लें। हृदय को स्वस्थ रखता है, वजन को कम करने में सहायक, कैंसर से बचाता है, मधुमेह को नियंत्रण में रखता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत,
ऊर्जा बढ़ाए, ओजन पाचन को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत बनाए, पोषक तत्वों से भरपूर है, त्वचा में निखार लाता है, बालों को स्वस्थ व निरोग बनाता है। दोस्तों उसके बाद जानते हैं किशमिश। किशमिश में क्या क्या पाया जाता है? जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, हेल्थी फैट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल व अन्य छोटे मोटे तत्व और पाए जाते हैं। अब इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं मित्रों। एनीमिया को दूर करता है, हृदय के लिए फ़ायदेमंद है, कैंसर से सुरक्षा करता है, एसिडिटी में सहायक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मुख और दांतों की देखभाल करता है, ओजन को नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप में सहायक, मधुमेह में सहायक, यौवन को स्वस्थ बेहतर बनाए, संक्रमण से बचाता है, बुखार में सहायक, त्वचा रोग में सहायक, बालों को स्वस्थ व निरोग रखे, ताकत का खजाना है। दोस्तों अब जानते हैं कद्दू के बीज के बारे में। इसमें क्या क्या पाया जाता है? कद्दू के बीज की तासीर ठंडी होती है। दोस्तों इसमें फाइबर, विटामिन ए, सी, ई, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नियासिन, राइबोफ्लेविन, जिंक, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बात कर देते हैं। डायबिटीज़ को कम करने में सहायक, ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक, लीवर की सुरक्षा करता है, कैंसर के खतरे से बचाता है, रोगाणु विरोधी है, अल्सर में सहायक है, गठिया अर्थराइटिस में सहायक है, उदासी डिप्रेशन में सहायक है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, हृदय रक्तचाप रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, हड्डी को स्वस्थ रखता है, प्रोस्टेट स्वस्थ रखता है, तनाव को कम करता है, पोस्ट मेनोपेज लक्षणों को कम करता है, पाचन को मजबूत बनाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन में सहायक, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, बॉडी का पीएच स्तर में मददगार करता है, एनीमिया को दूर करता है, पेट में कीड़ों से बचाता है, घाव को भरने में सहायक, मुहासे दूर करने में सहायक, एंजिंग को कम करता है, स्किन कैंसर से बचाता है, बालों को स्वस्थ व निरोगी बनाता है, रूसी से छुटकारा दिलाए। अब मित्रों हम जानते हैं अलसी के बीज में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, लिनेन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन व मिनरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इसके फ़ायदे के बारे में बात कर देते हैं। फाइबर से भरपूर, वजन को नियंत्रण में रखता है, डायबिटीज़ को कम करने में मदद करता है, उच्च रक्तचाप में फ़ायदेमंद, बालों को मजबूत बनाता है, स्किन पर चमक लाता है, रैशेज को कम करता है, झुर्रियों से आज़ादी दिलाता है। अब मित्रों हम जानते हैं चना के बारे में। इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, नियासिन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब मित्रों हम इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, खून को साफ करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है, कैंसर से बचाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, आँखों के लिए लाभदायक, एनीमिया में सहायक, गर्भावस्था में सहायक, महिलाओं में हार्मोन को बेहतर बनाता है व नियंत्रित रखता है, दर्द व सूजन से राहत, दिमाग को तेज करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं मूंगफली का दाना। मूंगफली के दाने की तासीर गर्म होती है। मित्रों इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? इसमें विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, रिबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन B9, विटामिन B6, पेंटाथेनिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक व इसी प्रकार से और सारे विटामिन से पाए जाते हैं। दोस्तों अब इसके हम फायदे के बारे में जान लेते हैं। डार्क स्पॉट व बढ़ती उम्र के संकेतों से बचाती है, दिमाग को स्वस्थ रखे, दिल को स्वस्थ रखे, भूख की कमी कम करती है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, पेट को स्वस्थ रखता है,
खून की कमी को दूर करता है, वजन को नियंत्रित रखता है, जोड़ों के दर्द में सहायक, आंसू की रोशनी में सहायक, पुरुषों के लिए रामबाण है। दोस्तों, अब जैसे हम आप जानते हैं, ये हमारा शरीर प्रोटीन्स, विटामिन्स या ये पोषक तत्वों से बना है। अगर हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें हमेशा पोषक तत्वों का सही चुनाव करके हम अपने शरीर के हर एक पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहें। तो जैसे जैसे दोस्तों विटामिन ई की कमी हो गई तो आपके बाल पकना हो गया, झड़ना शुरू हो गया। अब विटामिन ए की कमी हो गई तो दोस्तों अरादौती जैसी बीमारियां होती है। विटामिन सी की कमी हो गई तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और सारे। तो हर एक विटामिन का हमारे शरीर में सही मात्रा में डेली न्यूट्रिएंट के हिसाब से चाहिए। तो ये जो कम्बिनेशन दोस्तों हमने बनाया है, आपने सारी चीज़ों के फ़ायदे के बारे में जान गए, सब चीज़ों के फ़ायदे के बारे में हमने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में आपको सुबह खाना है उसको बताते हैं। उसके बाद आपसे कुछ ज़रूरी शेयर करेंगे कि हमारे शरीर में कमज़ोरी आती क्यों है, क्या कारण है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में ताकत तो आएगी, ऊर्जा तो मिलेगा ही, बाकी कुछ आपको जैसे बाल्य अवस्था में जो कुछ कमजोरियां छीड़ हो गई है, किसी गलती बस कोई कारण बस आप कमज़ोर दिख रहे हैं, तो नेचुरली ढंग से आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरली आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और यंग बना देगा। अब इसे कैसे खाना है। बादाम लेना है दोस्तों 5 से 6 पीस। बादाम मित्रों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। आप खट्टी बादाम नहीं लेंगे। खट्टी बादाम में मित्रों साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो कि धीरे धीरे आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में जाएगा तो नुकसान ही करेगा। जब बादाम आप खरीदिएगा उसे चेक करके मीठी बादाम ही लेना है, खट्टी मिट्टी नहीं। तो दोस्तों क्या हो गया, 5 से 6 पीस बादाम लेना है। अलसी का बीज लेना है आपको 10 ग्राम। कद्दू का बीज लेना है आपको 10 ग्राम। किशमिश लेना है 15 ग्राम। मूंगफली का दाना लेना है 15 ग्राम। चना लेना है आपको 20 ग्राम। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये चीज़ें गर्मी में खा रहे हैं, अगर गर्मी में खा रहे हैं तो इसमें अलसी की जो मात्रा है वो 5 ग्राम हो जाएगी और कद्दू बीज की मात्रा 5 ग्राम हो जाएगी। बाकी चीज़ें आप ठंडी गर्मी में खा सकते हैं। तो ठंडी में आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे और गर्मी में कम मात्रा होंगे, कम मात्रा में। चूँकि दोस्तों ये अलसी जो है गर्म होती है, इसलिए इसे 5 ग्राम ही लीजिएगा गर्मी में। आप बराबर खाते रहिए, बाकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद खूब अच्छी तरह से आपको धुलना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन, याद रखिएगा मित्रों, मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में अच्छी तरह से धुल के रात में भिगो दीजिए। अब मिट्टी के बर्तन में क्यों भिगोना है थोड़ा सा बता देते हैं। मिट्टी जो है दोस्तों, ये सारे इसमें जो विषैले पदार्थ पाए जाते मिट्टी अपनी तरफ अवशोषित कर लेगी और जो इसमें गर्मी होती है उस गर्मी को भी अपनी तरफ अवशोषित कर लेगी। रात में भिगो दीजिएगा। अब सुबह जैसे आप योगा एक्सरसाइज करने गए हैं तो जब योगा एक्सरसाइज करके आइएगा तो आराम से बैठकर इसे चबा चबा कर आपको खाना है। आराम से बैठ के चबा चबा के खाना है। इसको खाने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना, चाय बिस्किट पानी कुछ नहीं 2 घंटे तक, क्योंकि आपको फुल न्यूट्रिएंट्स फुल प्रोटीन मिल गया। उसके बाद जैसे भी आपकी रूटीन है, अपने रूटीन को आप फॉलो करेंगे, लेकिन इस सुबह वाली रूटीन इसे आप ज़रूर अपनाइए। इसे सभी उम्र के लोग खा सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स, स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग खा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे खा रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी मात्रा कम कर दीजिएगा। बाकी 10 साल के ऊपर जो भी बच्चे खा रहे हैं इतनी मात्रा में खा सकते हैं, स्त्री पुरुष सब खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को फिट और हिट रखेगा। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, आपके शरीर में कमजोरी आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके अंदर जो आलसपन है, आपको अपने आप को फिट और एक्टिव रखना होगा। इसके लिए हमने बताया सुबह आपको 5 बजे उठिए और सुबह 5 बजे उठ करके 2 घंटे मन लगा करके जम की योगा एक्सरसाइज करिए। इसके लिए आपको कुछ मोबाइल से दूरी बनाना पड़ेगा। मोबाइल आपको समय से रख देना पड़ेगा। 8 बजे आप मोबाइल, रात में 8 बजे के बाद आप टच मत करिए। 8 बजे के बाद टच मत करिए। 8 बजे खाना खा लीजिए। उसके बाद 2 घंटे तक खाना खाने के बाद आपको जगना है। 2 घंटे तक जगिए, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। और रात का खाना, एक चीज़ मित्रों याद रखिएगा,
आपको हमने जैसे बताया, आपको बात रोग मेंटेन रखना है, बात रोग नहीं होना चाहिए। आपको बात रोग होगा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। तो रात का खाना आपको एकदम हल्का खाना है, रात का खाना एकदम हल्का खाना है, नाम मात्र को खाना है, उसके 2 घंटे बाद सोइए। तो दोस्तों अगर आप 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे तक सो जाते हैं, तो आप 5 से 6 बजे तक आप आराम से उठ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ और हेल्थी बना सकते हैं। सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए। सब लोग आज चले जाइए मेडिकल स्टोर पर, तो आप देखेंगे कोई ताकत का कैप्सूल ले रहा है, कोई ताकत का सिरप ले रहा है, कोई 4-4 5-5 हज़ार के, और दोस्तों वीडियो देख देख करके वो मंगा रहे हैं, पाउडर मंगा रहे हैं, खा रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों ये एकदम सस्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये एक दिन की आपकी लागत आएगी। इससे आप खा लीजिए, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी डाइट सप्लीमेंट्री आपको नहीं लेना पड़ेगा। ताकत से संबंधित सारे प्रोटीन आपको मिल जाएंगे इस छोटे से फार्मूले से। तो दोस्तों सब लोग अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वो लोग भी अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।